नवल रविकांत बोलते हैं कि अगर आप आज मुझसे सारी वेल्थ ले लो और मुझे एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में छोड़ दो तो अगले 5 से 10 सालों के अंदर अंदर मैं वापस से वहीं पहुंच जाऊंगा जहां मैं आज हूं, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है और वो स्किल मैं सीख चुका हूं। बट दिक्कत तो तब आती है जब हम वेल्थ के पीछे न भागकर स्टेटस के पीछे भागते हैं। अगर आज आप थोड़ी देर के लिए अपना इंस्टाग्राम खोलते हो तो आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि आप कितने गरीब हो। कोई नई गाड़ी ले रहा है तो कोई नया घर ले रहा है तो कोई विदेशों में घूम रहा है और सडनली आप सोचने लगते हैं कि यार मेरी लाइफ तो बहुत ही खराब है। लोग दुनिया घूम रहे हैं और दूसरी तरफ मैं जो रोज रोज अपने बॉस के ताने सुनता हूँ। फिर भी आप बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के रास्ते ढूंढते हैं ताकि एक दिन ऐसा है कि आप भी उन लोगों की तरह ऐशो आराम की लाइफ जी सकें। बट उन सब के बावजूद भी आप अपने आप को वहीं के वहीं पाते हैं और हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर करता हुआ दिखाई देता है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आपके सामने महंगी गाड़ी लेकर घूम रहा है, हाथ में 1.5 लाख का फोन लिए बैठा है, वो शायद आपसे अमीर नहीं बल्कि आपसे गरीब हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे साइन बताने वाला हूँ जो आपको बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो या फिर नहीं। और अगर आप उन 10 में से 7 साइन भी फॉलो कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, इनफैक्ट आप उन लोगों से कहीं ज्यादा अमीर हो जो सोशल मीडिया पर दिखावे में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में बताए गए सारे साइन को अच्छे से देखना और वीडियो के एंड में ये जरूर बताना कि 10 में से कितने साइन को आप फॉलो कर रहे हो। और साइन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपकी एज के हिसाब से आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो उसे तो बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन नंबर 1, डेट फ्री लाइफस्टाइल। दोस्तों, आपको आपकी गर्लफ्रेंड दिन भर में इतने फोन नहीं करती होगी जितने फोन ये लोन देने वाले कर देते हैं, क्योंकि आज गर्लफ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल है बट लोन मिलना चुटकियों का खेल है। और आई एम श्योर आपसे हर कोई बोलता होगा कि क्या ये बाइक लेकर घूम रहा है, ईएमआई पर कार क्यों नहीं ले लेता या फिर होम लोन लेकर घर क्यों नहीं बनवा लेता। इस रिपोर्ट को ही देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग भारत में जो लोअर इनकम वर्कर है उनके द्वारा अनसिक्योर्ड लोन काफी लिए जा रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ऐसे लोन है जिसके बदले में आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता, बस आपको बैंक जाना है, बैंक वालों से बोलना है कि मेरी सैलरी 20 से 25 हजार है और वो आराम से आपको लोन दे देंगे। और इसी रिपोर्ट में बेंगलोर में रहने वाले एक कुक जिसकी सैलरी 25 हजार थी, उसने बैंक से लोन लिया और लोन से 75 हजार की मोटरसाइकिल, 45 हजार का आईफोन और 5 हजार के एडिडास के शूज और 5 हजार की एक चमचमाती घड़ी उठा के ले आया, यानी 1,30,000 रुपए खर्च कर दिए। और यही लोन लेने की आदत एक मिडिल क्लास इंसान को बर्बाद कर देती है। तो अगर आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं है और इवन फ्यूचर में भी आप उतना ही लोन लेने वाले हो जितना आप मैनेज कर सकते हो, तो ये अच्छा साइन है कि आप उन लोगों से कहीं ज्यादा रिच हो और आप एक सिक्योर डेट फ्री लाइफस्टाइल जी रहे हो। अपने लोन को मैनेज करने के लिए आप 30% ईएमआई रूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी मंथली ईएमआई आपकी इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी अगर आपकी इनकम 50,000 महीना है तो आपके महीने की ईएमआई 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आता है साइन नंबर 2, यू आर इन्वेस्टिंग। अगर आपने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी है, अब चाहे वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना, तो ये एक अच्छा साइन है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि इंडिया में 3 से 4% लोग ही इन्वेस्टिंग करते हैं और आपको एटलीस्ट अपनी इनकम का 20% तो सेव करके इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और आपकी एज के हिसाब से आपकी इनकम कितनी होगी वो आपको साइन नंबर 7 में पता चलेगा, तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। बट अभी के लिए मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है और आप 10,000 की एसआईपी करते हो, तो इस एसआईपी कैलकुलेटर में देखो आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 है और आपको 14% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो 20 साल बाद आपकी वेल्थ 1,31,63,463 रुपए हो जाएगी। बट लोगों के सामने दिक्कत तो तब आती है जब उन्हें पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टिंग शुरू कैसे की जाए। तो यहीं पर मैं बताना चाहूंगा आपको एम स्टॉक्स के बारे में, जिसकी हेल्प से आप सेविंग्स को स्मार्टली हाई रिटर्न स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपनी ड्रीम कार या अपने ड्रीम घर के लिए फंड अरेंज कर सकते हो। एम स्टॉक एक स्टॉक ब्रोकर है जिसके थ्रू आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बात करें इनके प्रोडक्ट्स की तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ एक्सेट्रा। और दोस्तों, मैं आपको एम स्टॉक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एम स्टॉक में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता। ये एक जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। आप इनका 999 वाला प्लान लेके लाइफ टाइम ब्रोकरेज से छुटकारा पा सकते हैं और एडिशनली 999 रुपए पे करके आप एएमसी चार्जेस भी फ्री करवा सकते हो, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो देखा जाए तो एम स्टॉक की हेल्प से आप काफी सारा पैसा बचा सकते हो जो आप ब्रोकरेज के रूप में अपने ब्रोकर को पे करते हो। पिछले 1 साल में एम स्टॉक ने अपने 8.5 लाख यूजर्स का 145 करोड़ वर्थ का ब्रोकरेज बचाया है। एम स्टॉक की ऐप को 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है। और रही बात ट्रस्ट की, तो आप इनके नाम में ही देख सकते हैं, एम स्टॉक मिराय एसेट द्वारा बैक्ड है और हम सब जानते हैं कि मिराय एसेट अपने आप में ही कितना बड़ा फंड हाउस है, तो आप इन पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में मैंने एम स्टॉक्स का लिंक दे दिया है, तो आज ही अपनी ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत कीजिए विद एम स्टॉक। अब आता है साइन नंबर 3, यू हैव मनी इन सेविंग्स। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को देखिए। इसके अकॉर्डिंग 75% इंडियंस के पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है, यानी कि उनके घर पर अचानक कोई ऐसी
सिचुएशन आ जाती है जहाँ उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो उनके पास कोई भी फंड नहीं है, यहाँ तक कि उनके पास EMI भरने तक के पैसे भी नहीं होंगे। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हमारा आजकल का यूथ अपने माँ बाप को ही इमरजेंसी फंड मानता है और जब इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत होती है तो उन्हें अपने पेरेंट्स के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 6 महीनों का इमरजेंसी फंड पड़ा होना चाहिए। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो इमरजेंसी की सिचुएशन में आपकी हेल्प करता है, जैसे अचानक आपकी जॉब चली गई या फिर हेल्थ इश्यू की वजह से आप काम पर नहीं जा सकते और आपकी इनकम बंद हो चुकी है या फिर कोई बड़ा खर्चा एकदम से आपके ऊपर आ गया है, तो ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी फंड आपको सिक्योर करता है। अब मान लो आपके महीने का खर्चा है 30,000 रुपए, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा 1,80,000 रुपए। तो अगर अभी आपके बैंक अकाउंट में 1,80,000 रुपए पड़े हैं तो आप भारत के 75% लोगों से तो एटलीस्ट अमीर हो ही सही। तो अब आता है साइन नंबर 4, यू पे बिल्स ऑन टाइम। अगर आप महीने के लाखों रुपए नहीं कमाते हैं, स्टिल अगर आप अपने बिल्स जैसे टीवी, मोबाइल, लाइट, क्रेडिट कार्ड इन सबके बिल टाइम पर पे करते हो तो आप उन लाखों रुपए कमाने वाले लोगों से काफी बेहतर हो। क्योंकि सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपने बिल्स टाइम पर पे कर ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ लोगों की तो इतनी इनकम ही नहीं होती जितने उनके ऊपर बिल्स इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने दुनिया भर के लोन्स अपने सर पर ले रखे हैं। इवन लोन तो छोड़ो, उसने उधार लेने के मामले में अपने दोस्तों तक को नहीं छोड़ा है। तो जब भी कोई उससे पैसे मांगता है या उसे कोई बिल पे करना होता है तो वो क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेता है, और जब उस क्रेडिट कार्ड का बिल भरने की नौबत आती है तो भाई साहब नया क्रेडिट कार्ड उठा लाता है या फिर किसी दूसरे दोस्त से उधार ले लेता है और हमेशा पैसों को इधर उधर घुमाते रहता है। और अगर आप अपने सारे बिल्स टाइम पर पे करते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। साइन नंबर 5, यू आर इंश्योर्ड। इस रिपोर्ट को देखिए, अर्बन सिटीज में 10 में से केवल 3 लोग के पास ही टर्म इंश्योरेंस है, यानी कि अगर इन लोगों को कुछ हो जाए तो इन पे जो लोग डिपेंडेंट है उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं बचेगा। और वहीं हेल्थ की बात की जाए तो ये देखिए, हमारे भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से हर साल बढ़ता है। मतलब अगर आज आपके इलाज में 1 लाख रुपए लगे तो अगले साल ये अमाउंट 1,14,000 रुपए हो जाएगा। बट स्टिल बहुत ही कम लोगों के पास आज हेल्थ इंश्योरेंस है। यहाँ पे लोग 1 लाख रुपए का आईफोन लेने से नहीं चूकते हैं, बट वहीं अगर आपकी एज 30 साल है तो आपको 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस 12,000 रुपए साल की प्रीमियम पे मिल जाएगा। बट अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको आईफोन वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस वाले बहुत कम। भाई देख लो, आज आपको गाड़ी लेनी है, नया मोबाइल लेना है, नया घर लेना है, इन सबको कुछ टाइम के लिए टाला जा सकता है। बट अगर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसको टाला नहीं जा सकता, तो आपको कैसे ना कैसे करके हॉस्पिटल का बिल तो भरना ही पड़ेगा। और वहीं पर बहुत से लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई मेडिकल में ही गवा देते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये शो करता है कि आप एक रेस्पॉन्सिबल इंसान हो। अब आता है साइन नंबर 6, यू लिव विद इन योर मीन्स। नवल रविकांत कहते हैं कि जो लोग अपनी हैसियत में रहकर खर्चा करते हैं वो हमेशा फ्रीडम के साथ जीते हैं। उन्हें चिंता नहीं होती कि पड़ोसी या दोस्त नई गाड़ी लाया है या फिर नया मोबाइल लेकर आया है तो मैं भी अपग्रेड करूंगा। वहीं जो लोग अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में बिजी रहते हैं और अपनी हैसियत से बाहर जाके पैसे खर्च करते हैं वो हमेशा भागदौड़ वाली जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनकी जेब हमेशा खाली ही रहती है और जेब खाली होने के कारण उनकी पूरी जिंदगी उधार पे चलती है। ये रिपोर्ट को देखिए, इसके अकॉर्डिंग 81% इंडियंस अपनी सैलरी को महीना खत्म होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं। इस शीट को देखिए, इसमें मान लो आपकी पिछले महीने की सैलरी थी 20,000 रुपए और पिछले महीने के आपके खर्चे थे वो 10,000 रुपए। अब मान लो आपकी करंट सैलरी हो चुकी है 30,000 रुपए, यानी कि आपकी सैलरी में जो चेंज आया है वो है 10,000 रुपए का। अब क्योंकि आपकी सैलरी 10,000 बढ़ी है तो आप अपने खर्चों को भी 10,000 रुपए से बढ़ा लेते हो। तो अब आपके जो करंट खर्चे हैं वो हो गए हैं 20,000 के। तो अब आपको लगेगा कि यार 20,000 की सैलरी बढ़ी तो 10,000 रुपए खर्चा बढ़ा दिया, इसमें क्या गलत है। बट अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सैलरी आपकी बढ़ी है 50% से, जबकि आपके जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं वो बढ़े हैं पूरे 100% से। जबकि आपकी सैलरी के हिसाब से आपके एक्सपेंसेस 10,000 से बढ़कर 15,000 रुपए होने चाहिए थे, यानी कि 50% बढ़ना चाहिए था। तो आप इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते। पर दिक्कत यही होती है कि हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को समझ ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप भी लाइफ बिलो योर मीन्स वाली जिंदगी जीते हो, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही खर्चा करते हो और दूसरों को दिखावे करने में विश्वास नहीं करते, तो ये साइन है कि आप उन बनावटी लोगों से कहीं ज्यादा अमीर हो। अब आता है साइन नंबर 7, हाउ मच यू शुड अर्न। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट साइन जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी कि आपकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए और आप अभी जितना पैसा कमा रहे हो वो सफिशिएंट है या फिर नहीं। चलो देखते हैं। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि एक इंडियन ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाता है। तो जिन लोगों की एज 24 साल से कम है तो उन लोगों में 10% ऐसे लोग हैं जो 3,900 रुपए से कम कमाते हैं और 90% ऐसे लोग हैं जो 11,937 रुपए से भी कम कमाते हैं। और इस एज ग्रुप की एवरेज सैलरी 5,905 रुपए है। तो अगर आपकी एज 24 साल से कम है और आप 11,937 रुपए से ज्यादा कमाते हो तो इसका मतलब आप 90% लोगों से ज्यादा कमा रहे हो। वहीं अगर आप 25 से 34 की एज ग्रुप को देखोगे तो वहीं 10% लोग 3,900 रुपए से कम कमाते हैं और 75% लोग 14,400 रुपए से भी कम कमाते हैं और 90% लोग 25,181 रुपए से भी कम कमाते हैं। तो अगर आपकी एज 25 से 34 के बीच में है और आप 25,000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हो
हो तो आप इंडिया में 90% लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हो। तो कमेंट करके जरूर बताना आपकी एज और आपकी इनकम कितनी है। अब आता है साइन नंबर 8, योर इनकम इज ग्रोइंग। अगर आपकी इनकम ग्रो हो रही है और आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर जोर दे रहे हो तो एक अच्छा साइन है कि आप फाइनेंशियली फिट हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और आप पैसों की चिंता किए बिना अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी इनकम होनी चाहिए और समय के साथ साथ आप उन्हें ग्रो करने पर भी ध्यान दे रहे हो और अपने लिए नए नए एसेट्स क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप एसेट्स पर ध्यान नहीं देकर लायबिलिटीज इकट्ठा करते चले जाओगे तो आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, ये लायबिलिटीज आपकी नेटवर्थ को कभी भी बढ़ने नहीं देगी और आज आप जहाँ पर हो सालों बाद भी वहीं पर रहोगे। इसलिए अगर आपकी इनकम ग्रो हो रही है तो आप सही रास्ते पर हो। अब आता है साइन नंबर 9, यू ऑलवेज यूज 2x रूल फॉर परचेजिंग। अगर आप हमेशा खर्च करने से पहले 2x रूल को फॉलो करते हो तो आप उन्हीं चीजों पर खर्चा करते हो जिन्हें आप अफोर्ड कर सकते हो। 2x रूल का मतलब यह है कि आप उन्हीं चीजों को बाय करते हो जिन्हें आप 2 बार लेना अफोर्ड कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई स्मार्टफोन बाय करना है जो कि 50,000 रुपए का है, पहली बात तो आप उसे EMI पर नहीं लोगे और कैश में इजिली बाय कर सकते हो। और एक बार नहीं, अगर आप उस फोन को 2 बार लेना अफोर्ड कर सकते हो तो इसका मतलब आप इस रूल को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। अब यहाँ पर घर और कार के लिए एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों के पास इतना पैसा होता ही नहीं है कि हम घर को 2 बार खरीद सकें। स्टिल घर और कार के केस में आप अपनी हैसियत के अनुसार ही उन्हें खरीदोगे, बट बाकी चीजों को परचेस करने के लिए आप हमेशा 2x रूल को फॉलो करते हो तो ये साइन है कि आप और स्पेंडिंग नहीं करते। अब आता है साइन नंबर 10, यू फॉलो द 48 आवर रूल। अब इससे पहले हमने देखा कि अगर हम कोई भी चीज बाय करनी होती है तो उसका दुगना अमाउंट ऑलरेडी हमारे पास बैंक में पड़ा होना चाहिए। और अब ये 48 आवर रूल बोलता है कि आप कोई भी नॉन एसेंशियल चीज खरीदने से पहले 48 घंटों का वेट करेंगे। जैसे कि आपको ऑनलाइन कोई शूज पसंद आया है तो आप उसे चाहो तो अभी के अभी खरीद सकते हो, बट स्टिल आप 2 दिन का वेट करोगे और 2 दिन के बाद भी अगर आपको शूज को परचेस करने का मन है तो बिंदास करिए, लेकिन आप 48 घंटों का वेट जरूर करेंगे। तो अगर आप भी ये रूल फॉलो करते हो तो ये साइन है कि आप चीजों पर माइंडलेसली खर्चा नहीं करते और इंपल्स बाइंग को अवॉइड करके सोच समझ कर डिसीजन लेते हो, जो आपको एक बेटर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाता है। तो दोस्तों ये थे वो 10 साइन जो दर्शाते हैं कि चाहे आपकी वेल्थ करोड़ों में ना हो बट आप पैसों की अच्छी समझ रखते हो और आपका फ्यूचर सिक्योर है। तो इन 10 में से आप कितने साइन को फॉलो कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे अगर आप 7 साइन को फॉलो करते हैं तो 7/10 कमेंट करें। देखते हैं कितने लोग कितने साइन को फॉलो कर रहे हैं। और एम स्टॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.